जैसे कि ये खेत देख रहे हो आप, हाँ। इसमें 1 एकड़ में आप 25 कुंटल ही पैदावार ले सकते हो हाँ। और 20 कुंटल ही पैदावार ले सकते हो 1 एकड़ में। मतलब इसी खेत में, इसी खेत फसल में, में इसी मतलब फसल 20 में भी ले सकते हैं, 25 भी 25 भी ले। ले सकते हैं। तो इसके पीछे का क्या कारण है? ठीक है किसान भाइयों, देखो एक बाल तो ये है, ठीक है। इसमें पैदावार पूरी आएगी। ठीक। और एक बाल देखो ये है, हाँ ये जी। किसान इस बाल के चक्कर में अपनी बड़ी वाली बाल की हत्या मान लेता जो है। फसल जनवरी फरवरी में गेहूं की बहुत बेहतर दिखाई देती है, दानों का भराव आपको बेहतर दिखाई देता है, बाली की लंबाई अच्छी दिखाई देती है, साथ ही साथ फसल की बहुत ग्रोथ अच्छी दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही मार्च आती है, या ये कहें कि आप अपनी होली में आग लगाते हो, होली जलाते हो, होली बनाते हो, उसके बाद में आपकी फसल की एकदम से फूंक सी निकल जाती है, हवा से निकल जाती है। इसके पीछे कारण आपकी समझ में नहीं आते कि किन कारणों से हो रहा होता है। लेकिन आपका उत्पादन जो है 3 से 4 क्विंटल प्रति बीघे का घट चुका होता है, और आप सोच में डूबे रहते हो किन कारणों से हुआ है। आज इन्हीं कारणों पर बात करेंगे कि ऐसा हमारे किसान साथियों के साथ में क्यों होता है कि मार्च आते आते उनका उत्पादन 3 से 4 क्विंटल प्रति बीघे घट जाता है। इसके पीछे के कारण क्या है और उनका समाधान क्या है, इनके बारे में बातचीत करेंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। राम राम भैया। राम राम जी। मेरे साथ सोनू भैया हैं। सोनू भाई, एक चीज बताओ मुझे कि फसल में बहुत अच्छी बढ़िया दिखाई दे रही होती है। हाँ जी। जैसे ही हमारी होली मनाते हैं और मार्च आती है, उसके बाद फसल जैसे ही पकने को सुनहरी अवस्था आती है, पकने की अवस्था आती है, जब कटाई शुरू होती है हमारी, तो हम देखते हैं हमारा उत्पादन एकदम से कम हो गया। जबकि फरवरी तक हम देखते आ रहे थे कि उत्पादन बहुत बेहतर मिलेगा। तो ऐसे क्या कारण होते हैं कि मात्र 20-25 दिनों में हमारा उत्पादन मार्च में एकदम से कम हो जाता है? फरवरी तक जो फसल अच्छी दिखती है, ऐसा क्या होता है कि मार्च आने पर या मार्च में आके उसी फसल की पैदावार एकदम से 3 से 4 क्विंटल कम हो जाती है? इसके 2-3 कारण हैं। जैसे कि टाइम पे बुवाई नहीं करना जी। टाइम पे, अगर सही टाइम पे बुवाई हो जाती है, जैसे फरवरी तक हमारा दूध फरवरी में ही पूरा हो जाना चाहिए गेहूं का। मतलब जो बाली में जो दूध और दाना बढ़ता है, वो फरवरी में टेम्परेचर होता है कम, जैसे 25 से 30 डिग्री, 20 से 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो जब बाली बढ़िया दूध का संशोषण इनमें बढ़िया होता है, दूध का भराव बढ़िया होता है उसी टाइम पे। तो अगर तुम उसे मार्च में ले जाओगे, जैसे मार्च में हमारी बाली निकल रही है इस गेहूं में, ठीक है, मार्च में बाली निकली, तो मार्च में टेम्परेचर हो जाता है 30 से 35, ठीक, 30 से 35 टेम्परेचर हो जाएगा। तो फिर इसमें भराव दूध का कम होगा, तो वो गर्मी टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पैदावार पे हमेशा डाउन होती है। मतलब आप जो कहना चाह रहे हो कि अगर हमने सही समय पर गेहूं की बुआई करी है और उसके दाने बढ़ने की जो अवस्था है फरवरी में पूरी हो गई, तो हमारा उत्पादन पूरा है, बहुत बढ़िया। लेकिन जो दूध भरने की अवस्था या दूध भराव की अवस्था हमारी मार्च में जा रही है, तो जो तापमान 30 डिग्री से ऊपर जा रहा है, उसके कारण हमारा दूध सूखेगा, तो उसे दाना पतला रह जाएगा, बाली भी खाली रह जाएगी, बाली भी खाली रह जाएगी। इसीलिए होन गिरती है गेहूं की, पैदावार गिर जाएगी तापमान बढ़ने से। तो पहला कारण तो हो गया कि भैया तापमान का हमें विशेष ध्यान रखना है। ऐसे समय पर बुआई करनी है कि भाई तापमान हमारा गेहूं में जब दूध भरने की अवस्था हो, उस समय 25 से 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो, 30 डिग्री से ऊपर नहीं हो। कहीं कहीं जमीन के आधार पर 4 और 5 लग जाते हैं पानी, तो 4-5 पानी जो अंतिम 2 पानी रहते हैं, वो मुख्य कारण है। अगर फरवरी में टेम्परेचर डाउन है, तुम पानी मत दो तो दाना पड़ेगा ही नहीं उसमें। कभी कभी ये भी हो जाता है कि हल्की फुल्की बारिश होगी तो बारिश के चक्कर में रह जाता है किसान के, अभी तो बहुत नमी है, तो उसी चक्कर में पैदावार कम हो जाती है किसान की। मतलब हमारा जब दाना भर रहा हो उस समय हमारी जमीन में या हमारी फसल में भरपूर नमी होनी चाहिए, भरपूर। मतलब ये न ध्यान दें कि भैया मौसम ठंडा है या बारिश हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो गई है, तो इस कारण फसल की आवश्यकता पूरी हो गई। पानी लगना जरूरी है, पानी समय पे लगना समय पे, टाइम से पानी। तीसरा कारण है कि जैसे कि तुमने पानी दिया, जब फरवरी में ही पानी दिया और जब हवा चल रही है ज्यादा और तुमने पानी दे दिया, पानी पे गेहूं हमारा गिर गया, तो उसका प्रक्रिया बहुत हल्की हो जाती है। जैसे दूध से दाना बनने के टाइम पे अगर गेहूं गिर गया, तो उसकी प्रक्रिया बहुत धीमे धीमे पड़ती है फिर। तो इसलिए ये भी कारण है कि इसीलिए गेहूं की पैदावार वहां घटती है। मतलब हमें पानी देते समय भी ये ध्यान रखना है कि गेहूं पे पानी देते समय हवा ना चल रही हो, तो उस समय पानी देने से गेहूं गिरे नहीं। अगर गिर जाएगा तो जो दाना भरने की प्रक्रिया है वो कहीं कहीं रुक जाएगी। गेहूं जैसे खड़ा गेहूं है, उसकी पैदावार बढ़िया आएगी तुम्हें जहाँ खड़ा गेहूं है, और जहाँ गिर गया
वही धीमा हो जाएगा। जैसे कि ये खेत देख रहे हो आप, हाँ, इसमें 1 एकड़ में आप 25 कुंटल भी पैदावार ले सकते हो हाँ। और 20 कुंटल भी पैदावार ले सकते हो 1 एकड़ में। मतलब इसी खेत में, इसी खेत फसल में, में, इसी मतलब फसल 20 में भी ले सकते हैं, 25 भी 25 भी ले सकते हैं। तो इसके पीछे का क्या कारण है? इसका कारण है कि दाना हल्का होना और दाना भारी होना। जैसे हमारे टाइम पे पानी लग गया हाँ, तो उसका वजन बढ़िया आएगा, हाँ। और हमने टाइम पे पानी दिया तो वही दाना हल्का आएगा। अच्छा। हाँ, तो उसका कारण ये है, कम होने वाला फसल जो 20 कुंटल हम 1 एकड़ में बता रहे हैं, कम जब दाना हल्का होगा तो 20 कुंटल पर एकड़ आएगी, और दाना भारी होगा तो उसकी पैदावार 25 से 30 कुंटल पर एकड़ भी आ सकती है। तीन चीजों पे ध्यान दिया, किसान की पैदावार कभी कम नहीं होगी। एक तो टाइम पे पानी देना, ठीक है, और दूसरा एक टाइम से टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर ज्यादा होता है टाइम से बुवाई करना, और तीसरा कारण है फसल का गिर जाना। वो भी गिरनी नहीं चाहिए, टाइम पे पानी देख के देना चाहिए कि फसल ना गिरे। मतलब कहने वाला आपका ये है कि भाई हमारे किसान को अगर अच्छा उत्पादन चाहिए तो एक तो तापमान का ध्यान रखते हुए बुवाई करना है, पहला। दूसरा, अंतिम पानी उसको समय रहते हुए देना है। ऐसा नहीं कि खेत जमीन सूख जाए या दाने का भराव का समय उस समय पानी ना दे, तो अंतिम पानी सही समय पर देना है। तीसरी बात, जब वो पानी दे रहा है अंतिम पानी, तो उस समय उसको ये ध्यान रखना है कि उसकी फसल गिरनी नहीं चाहिए, चाहे वो हवा की वजह से हो चाहे अन्य कारणों से हो। अगर इन तीन चीजों पर ध्यान देगा तो हमारे सोनू भैया कह रहे हैं भैया आपकी पैदावार बिल्कुल भी होगी, कम नहीं होगी, बम्पर पैदावार मिलेगी। हमारे किसान भाई हैं, जैसे कि बाल हल्की दिखती है किसान भाइयों को, तो बाली निकलने पर वो खाद ही मार देते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे बाली निकल रही है और किसान भाई ने खाद मार दिया, तो ये बहुत बड़ी गलती है उनकी। नहीं तो वैसा क्यों करते हैं, बाली निकल आई फिर भी खाद लगा रहे हैं? जैसे कि नीचे से ब्यांत आ रहा होता है किसान का, तो किसान सोचता है नीचे वाले ब्यांत में भी बाल निकल आई, तो वो गलती होती है किसान की। तो नीचे वाला ब्याज क्या 2-3-4% रहता होगा? हाँ, तो 2-3-4%, 75% का नुकसान कर लेता है किसान अपना। मतलब 4-5% के चक्कर में वो 90-95% का नुकसान कर लेता है। देखिए किसान भाइयों, देखो एक बाल तो ये है, ठीक है, इसमें पैदावार पूरी आएगी, ठीक। और एक बाल देखो ये है, ये जी, किसान इस बाल के चक्कर में अपनी बड़ी वाली बाल की हत्या मार लेता है। अच्छा। हाँ, खाद लगा के इसमें भी पूरी पैदावार आई, मतलब इसके चक्कर में वो खाद डाल देता है कि भैया इसमें भी पैदावार भरपूर मिले, और इसमें जो पैदावार भरपूर आ रही होती है उसकी कम नुकसान कर लेता है। बस, तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जिनका हमारे किसान साथियों को ध्यान रखना है। अगर छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देते हुए आप अपनी फसल को देखेंगे तो आप बड़ी गलती या बड़ा नुकसान होने से आपका बच जाएगा। जो पैदावार आपकी मार्च में जाकर 3 से 4 क्विंटल प्रति बीघा घट जाती है, वो पैदावार नहीं घटेगी, आपको पूरी पैदावार मिलेगी, और हो सकता है अतिरिक्त पैदावार भी आपको मिल जाए।